इन दिनों देश में औरंगजेब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बीते दिनों इस मसले पर हमें महाराष्ट्र में हिंसा देखने को मिली। काफी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई और राजनीतिक पार्टियों की ओर से तरह तरह के बयानबाजी सामने आई थी। मराठाओं के साथ इस मुगल बादशाह का संघर्ष करीब 2.5 दशक यानी 25 सालों तक चला था। लेकिन औरंगजेब और सिखों के बीच का इतिहास भी काफी संघर्षपूर्ण रहा है। औरंगजेब की कैद में 1679 में संभाजी की मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी मृत्यु से करीब 14 साल पहले औरंगजेब ने दिल्ली में 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करवा दिया था। मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब और सिखों के बीच के संघर्ष की कहानी क्या है, किन किन सिख गुरुओं के साथ औरंगजेब का क्लैश हुआ, औरंगजेब की क्रूर नीतियों का सिखों पर क्या असर पड़ा, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। आज बात होगी औरंगजेब और सिख धर्म की, इन दोनों के क्लैश के बारे में। दरअसल औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा, यानी कि 49 सालों तक उसने शासन किया। उस दौरान हिंदुस्तान की सीमा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में झिंझी तक फैली हुई थी। औरंगजेब ने अपने शासन में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए शरिया कानून को सख्ती से लागू किया। उसने गैर मुस्लिमों पर 1679 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया और हिंदू मंदिरों के साथ साथ सिखों के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। औरंगजेब के समय तक सिख एक शक्तिशाली सामाजिक और सैन्य शक्ति बन चुके थे, जो मुगल सत्ता के लिए चुनौती बनने लगे थे। औरंगजेब जब सत्ता में आया, उस समय सिख धर्म 7वें गुरु हरराय जी के दिखाए रास्तों पर चल रहा था। उस समय औरंगजेब ने सिखों के साथ सीधा टकराव नहीं किया, लेकिन उसने गुरुजी के प्रभाव को देखते हुए उन पर नजर बनाए रखी। गुरु हरराय जी ने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया था, जो मुगल सत्ता को संदिग्ध लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को गुरु हरराय जी का समर्थन प्राप्त था। सत्ता हासिल करने के बाद 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी। इस घटना ने सिखों और औरंगजेब के बीच तनाव की शुरुआत की। 1661 में गुरु हरराय जी परलोक सिधार गए। इसके बाद 8 वर्ष की उम्र में गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु बने। इनका कार्यकाल मात्र 8 वर्षों का ही था। इस दौरान औरंगजेब के साथ कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन सिख समुदाय का संगठन और प्रभाव बढ़ता रहा, जो बाद में टकराव का कारण बना। गुरु हरकिशन जी के बाद गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। इनका कार्यकाल भी मात्र 9 सालों का रहा, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान औरंगजेब और सिखों के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका था। उसी दौर में औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों सहित गैर मुस्लिमों पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी, तो गुरुजी ने उनका समर्थन किया और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काफी बड़े स्तर पर आवाज उठाई। सिख गुरु की बुलंद आवाज ने औरंगजेब को हिलाकर रख दिया था। औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाने का आदेश दिया। उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया, लेकिन गुरुजी ने इनकार कर दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब के आदेश पर उनकी सार्वजनिक रूप से सर कलम करवा दिया गया। इस घटना ने सिख समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा किया और गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर यानी हिंद की ढाल के रूप में याद किया जाने लगा। गुरुजी की शहादत ने सिखों को औरंगजेब के खिलाफ एकजुट किया और उनके सैन्यकरण को तेज कर दिया। इसके बाद 1675 में गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। 31 सालों तक ज्योति जोत में समाने तक वो गुरु बने रहे। इसी बीच 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिखों को एक योद्धा समुदाय में बदल दिया। दशमेश गुरु का ये कदम औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ प्रत्यक्ष प्रतिरोध था। ध्यान देने वाली बात है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब की सेना के खिलाफ
कई युद्ध लड़े, जैसे 1704 में चमकौर का युद्ध और 1705 में मुक्तसर की लड़ाई लड़ी। इन युद्धों में सिखों ने छोटी संख्या के बावजूद अद्भुत वीरता दिखाई। 1704 में चमकौर के युद्ध में गुरुजी के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी शहीद हो गए। वहीं 1705 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने औरंगजेब के इशारे पर दोनों छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा कर मार डाला। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को जफरनामा नामक पत्र लिखा, जिसमें उसकी नीतियों की निंदा की और सिखों के संघर्ष को न्यायपूर्ण ठहराया। जफरनामा में गुरु गोबिंद सिंह जी औरंगजेब को ललकारते हुए लिखते हैं कि औरंगजेब, तू धर्म से कोसों दूर है, जो अपने भाइयों व बाप की हत्या करके अल्लाह की इबादत करने का ढोंग रचता है। तूने कुरान की कसम खाकर कहा था कि मैं सुलह रखूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, पर तू अव्वल दर्जे पर धूर्त, फरेबी और मक्कार है। तूने अपने बाप की मिट्टी को अपने भाइयों के खून से गूंथा और इस खून से सनी मिट्टी से अपने राज्य की नींव रखी है और अपना आलीशान महल तैयार किया है। तेरे खुदा की कसम, तेरे सिर पर भार है। औरंगजेब को चुनौती देते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी आगे लिखते हैं, क्या हुआ जो मेरे चारों बच्चे देश की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए, पर कुंडली मारे तुझे डसने वाला नाग अभी जिंदा बाकी है। अगर तू कमजोरों पर जुल्म करना और उन्हें सताना बंद नहीं करेगा तो मुझे कसम है उस परवरदिगार की कि मैं तुझे आरे से चिरवा दूंगा। मैं युद्ध के मैदान में अकेला आऊंगा और मैं तेरे पांव के नीचे ऐसी आग रखूंगा कि पूरे पंजाब में उसे बुझाने वाला तथा तुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने पंजाब में तेरी पराजय की पूरी व्यवस्था कर ली है। ये पत्र औरंगजेब की मृत्यु से ठीक पहले 1707 में उसे मिला और कहा जाता है कि इसे पढ़ने के बाद औरंगजेब को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। कहा जाता है कि जफरनामा मिलने के बाद औरंगजेब ने अपने बेटों को पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने पापों का जिक्र किया था। इस चिट्ठी में उसने लिखा था कि उसने लोगों का भला नहीं किया और उसका जीवन निरर्थक बीत गया। उसने ये भी लिखा था कि उसे अपने पापों का परिणाम भुगतना होगा। आपको बता दें कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और सिखों ने गुरु गोबिंद सिंह जी और बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह तेज कर दिया। सिखों ने पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित की और औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ उनकी जीत का प्रतीक थी। औरंगजेब और सिखों के बीच का इतिहास क्रूरता, बलिदान और प्रतिरोध की कहानी है। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे सिख गुरुओं ने औरंगजेब की नीतियों का डटकर मुकाबला किया, जिसने सिख समुदाय को एकजुट और शक्तिशाली बनाया। ये संघर्ष सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनकी वीरता और धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई को दर्शाता है। औरंगजेब को इस संदर्भ में एक कठोर और असहिष्णु शासक के रूप में याद किया जाता है, जिसकी नीतियों ने सिखों के साथ साथ अन्य समुदायों में भी विद्रोह को जन्म दिया। औरंगजेब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।